अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद व मुसल्लिन अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज मैं आप लोगों को नौजवान के बदन से हर वक्त खुशबू महकने का एक वाक़या सुनाने वाला हूँ। दरअसल हुआ ये कि एक नौजवान से हमेशा मुश्क और अंबर की खुशबू महकती थी। तो इसके पीछे जो वजह है और जो कारण है वो जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरे गौर से सुनें। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हज़रत अल्लामा अब्दुल्लाह इब्न असाद याफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़न तसव्वुफ़ में एक किताब लिखी, उसका नाम अत-तरग़ीब व तरहीब है। उसमें उन्होंने एक नौजवान का वाक़या नकल फरमाया कि एक नौजवान से हमेशा मुश्क और अंबर की खुशबू महकती थी। तो उसके किसी मुताल्लिक ने उससे कहा कि आप हमेशा इतनी उम्दा तरीन खुशबू में मुअत्तर रहते हैं, इसमें कितना पैसा बिला वजह खर्च करते रहते हैं। तो उस पर जवान ने जवाब दिया कि मैंने ज़िंदगी में कोई खुशबू नहीं खरीदी और ना ही कोई खुशबू लगाई। तो साइल ने कहा, तो फिर ये खुशबू कहाँ से और कैसे? तो जवान ने कहा कि ये एक राज है जो बतलाने का नहीं। साइल ने कहा, आप बतला दीजिए, शायद इससे हमको भी फ़ायदा होगा। नौजवान ने अपना वाक़या सुनाया कि मेरे बाप ताजिर थे, घरेलू सामान फरोख्त किया करते थे। मैं उनके साथ दुकान में बैठा था। एक बूढ़ी औरत ने आकर कुछ सामान ख़रीदा और वालिद साहब से कहा कि आप अपने लड़के को मेरे साथ भेज दीजिए ताकि मैं उसके साथ सामान की कीमत भेज दूं। मैं उस बूढ़ी औरत के साथ गया तो एक निहायत खूबसूरत घर में पहुंचा और उसमें एक निहायत खूबसूरत कमरे में एक मसहरी पर एक निहायत खूबसूरत लड़की मौजूद थी। वो मुझको देखते ही मेरी तरफ मुतवज्जा हुई, क्योंकि मैं भी निहायत हसीन हूँ। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार किया तो उसने मुझे पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे दिल में ये बात डाल दी। मैंने कहा कि मुझे क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला जाने की ज़रूरत है। उसने फ़ौरन अपनी बांदियों और खादिमों से कहा कि जल्दी से बैतुल खला उनके लिए साफ़ कर दो। मैंने बैतुल खला में दाखिल होकर खुद इजाबत करके नजासत को अपने बदन और कपड़ों पर मल लिया और इसी हालत में बाहर आया। जब मुझे इस हालत में देखा तो उसने कहा कि उसे फ़ौरन यहाँ से बाहर निकाल दो, ये मजनून है। मेरे पास एक दिरहम था, मैंने उससे एक साबुन खरीद कर एक नहर में जाकर गुस्ल किया और कपड़े भी धोकर पहन लिए और मैंने ये राज किसी को बतलाया नहीं। जब मैं उसी रात में सोया तो ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता ने आकर मुझसे कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से तुमको जन्नत की बशारत है। सुभान अल्लाह। और मासियत से बचने के लिए जो तदबीर तुमने इख्तियार की थी उसके बदले में तुमको ये खुशबू पेश की जा रही है। चुनांचे मेरे पूरे बदन पर वो खुशबू लगाई गई जो मेरे बदन और कपड़ों से हर वक्त महकती रहती है, जो आज तक लोग महसूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अगर हम अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए कोई काम करें तो गैब से मदद आने लगते हैं। जैसे कि इस वाक़े से हमें पता चला कि अगर कोई चाहे कितनी खूबसूरत लड़की हो, खूबसूरत औरत हो, अगर आपको अपनी ओर खींचे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए और आप उसे इनकार करते हो तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उस इनकार की जो फजीलत है और इनकार की वजह से जो इनाम आपको दिया जाएगा वो पूरी दुनिया याद रखेगा और वही इनाम अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि क़यामत के दिन और मुसीबत के दिन वही इनाम आपके लिए और आपके पूरे ख़ानदान के लिए जन्नत भी हो सकते हैं, चाहे कोई भी हो। अगर कभी ऐसा वाक़या पेश आए तो आप अपने आप को बचाइए
جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کچھ کیا تھا، تو اللہ پاک رب العالمین نے اس پر خوش ہو کر اسے اس زمانے کی بادشاہی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک رب العالمین ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔